हम इंशाल्लाह एक लेक्चर इस पर रख लेंगे, जिसमें वो हमें बताएँगे कि हम किस तरह किसी हदीस की तखरीज करते हैं और रावियों पर हुक्म किस तरह लगाते हैं। उससे पहले हम देखेंगे, हमने कल देखा कि हम किसी भी कैटालॉग से अपनी जो मतलूबा हदीस है वो किस तरह तलाश कर सकते हैं। देखिए मैंने एक लफ्ज़ लिखा, ठीक है? और मैंने उसके बारे में हदीस मुबारका तलाश करनी है। आज का हमारा जो टॉपिक इस हवाले से अहम है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप जब तखरीज हदीस करेंगे, हदीस हदीस की तखरीज करेंगे, तो आपको बार-बार कुछ किताबें सेलेक्ट करना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर हम अल-इंसाफ वाली जो कुछ किताबें हैं, वो कुछ देखते हैं, यानी हमें हर दफ़ा अब किसी रावी के बारे में हमने देखना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जाके उनके बारे में सर्च करेंगे कि जनाब क्या ये किताबें कौन-कौन सी हैं और कैसे हम इनको सेलेक्ट करके कैसे हम उनके बारे में कोई चीज़ तलाश कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये अल-इंसाफ है, इमाम समानी की, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। मैं किसी बंदे के बारे में ढूँढना चाह रहा हूँ, ठीक है? या मैं चाह रहा हूँ इमाम समानी ने किन जो है मुहद्दिसीन उन पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है, ठीक है? यानी वो अपनी मतलूबा चीज़ तलाश मैंने करने के लिए मुझे हर दफ़ा समझे कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ गई है। तहज़ीब होगी, तहज़ीबुल कमाल हो गई, ठीक है? आलाम होगी ज़िरकली की। इस तरह दीगर किताबें जो हर दफ़ा मुझे पता है कि मुझे तख़रीज के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब उनको महफ़ूज़ करने का तरीकाकार क्या है? यानी कि ऐसा शॉर्टकट जिसके ज़रिए आप निहायत आसानी से एक क्लिक करें और आपकी जो वो मतलूबा किताबें हैं, जो 6, 7, 10 किताबें आपने सेलेक्ट की होंगी, वो चाहे मतून से कर लें, चाहे इंसाफ से कर, जहाँ से भी मर्ज़ी कर लें। आप अपनी मर्ज़ी की वो किताबें सेलेक्ट करके जनाब वहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर कैसा होगा, जब भी आप फिर कोई लफ़्ज़ लिखेंगे, लफ़्ज़ लिखने के बाद आप वहाँ पर सर्च करें, ठीक है? उसे एक दफ़ा उस बटन पर क्लिक कर दें, आपकी वो किताबें खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएँगी। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इमाम समानी ने सुदूक किन-किन को कहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैं लिखूँगा, फिर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह तलाश कर सकते हैं। सुदूक मैंने लिख लिया, अल-इंसाफ की कुछ ये इमाम समानी की किताब हो गई, ठीक है? ये मैंने मुख्तलिफ कुछ किताबें सेलेक्ट कर ली, ठीक है? जहाँ से मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है जी? ये अल-इंसाफ वाली किताबें हैं, इसके अलावा और यहाँ से कुछ किताबें आप सेलेक्ट कर लें जनाब। तबक़ात में से ये तहज़ीब होगी, सीरुल अलाम नुबला हो गई, इलाम ज़िरकली की हो गई, ठीक है? ये मुख्तलिफ तक़रीब तहज़ीब हो गई, यानी मुख्तलिफ किताबें, ठीक है? अब मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, मैंने सेलेक्ट कर ली किताबें, अब मैं चाहता हूँ इन किताबों का एक ऐसा सेट बन जाए, इन किताबों का एक ऐसा फ़ोल्डर बन जाए कि जब भी मैं किसी भी रावी के बारे में तहकीक करना चाहूँ, किसी रावी के बारे में देखना चाहूँ या उस पर हुक्म लगाना चाहूँ, तो मैं एक क्लिक करूँ और मेरे सामने वो रिज़ल्ट निकल आए, ठीक है? यहाँ से हमने ये किताबें आपके सामने सेलेक्ट कर ली मैंने। ये तराजुम व तबक़ात से भी सेलेक्ट कर ली और कुछ अनसाब वाले से भी हमने जो थी किताबें वो सेलेक्ट कर ली। अच्छा जी, ये देखिए, यहाँ से भी कुछ किताबें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, उसके अलावा कुछ किताबें मैंने तबक़ात से भी सेलेक्ट कर ली थी, तराजुम व तबक़ात से मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैंने किताबें सेलेक्ट कर ली, अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, इसमें सबसे आखिर पर यहाँ पर ये हिफ्ज़ मुजल्लात बहस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जनाब आप यहाँ से आपकी सारी सर्च है वो सेव हो जाएगी। वो आपको कह रहा है आप इस सर्च को किस लिहाज से या किस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसका जनाब नाम लिख दूँगा, रावी लिख दें आप, ठीक है? या अहवालुर रावी लिख दें। सर जी, माज़रत के साथ ये कहाँ पे लिखा है, आप ज़रा दोबारा कर दें कि ये फ़ाइल आपने कहाँ से निकाली है? जी, जी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ से क्लिक किया, हवाला रावी मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है? सेव करके इसको आप क्लोज़ कर दें। अब ये देखिए जो मैंने यहाँ से किताबें सेलेक्ट करके अहवाल और रावी लिखे, अब वो फ़ोल्डर में बस कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ से सारी किताबों को अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है? जितनी भी किताबें थी मैंने सारी अनसेलेक्ट कर दी। ये तराजुम व तबक़ात से देखिए कोई भी किताब यहाँ से सेलेक्ट नहीं है। अब मैं अपने मतलूबा लफ्ज़ को, अपने मतलूबा रावी को तलाश करना चाहता हूँ, या मैं
किसी भी रावी पर हुक्म लगाने के लिए देखना चाहता हूँ अपनी इन सारी किताबों को दोबारा, कि मेरे एक क्लिक से मेरी ये सारी किताबें दोबारा खुल जाएं। तो जनाब अब ये देखिए, हमने जो अहवाल रावी लिखकर सेव किया था वो जनाब यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे फोल्डर आ रहा है मुजल्लात बहस महफूज में। यहाँ पर जनाब आप क्लिक करें, ये देखिए खुद बहुत, ये देखें सामने सारी की सारी किताबें सिलेक्ट हो गई। ठीक है जी, वो सारी किताबें जो हमने लिखी थी महफूज करने के लिए, उन पर खुद बहुत टिक लग गई। अब मैं यहाँ से टिक उतारता हूँ तो देखिए टिक खत्म हो गई वहां किताबों की। ठीक है, यहाँ पर टिक लगेगी, आपकी मतलूबा किताबों पर खुद बहुत टिक लग जाएगी। अच्छा, दोस्त पूछ रहे हैं, एक उन्होंने सवाल किया कि हम इसको टिक को कैसे लगा सकते हैं या कहाँ से हम इसको महफूज कर सकते हैं। तो दोबारा देखिए, ये जो दूरबीन वाला ऑप्शन था हमारे पास, हमने इस पर क्लिक किया। मैं चाहता हूं कि सुदूक जितने भी रावी हैं तबकात में, मैं उनको सर्च करूं। उसके लिए कुछ किताबें हैं, तज़किरतुल हुफ़ाज़ हो गई, तहज़ीबुत तहज़ीब, तक़रीबुत तहज़ीब, सीरुल अलामिन नुबला होगी, आलाम होगी ज़िरकली की। ठीक है, उसके अलावा और अल असाबा फ़ी तमीज़ सहाबा हो गई, अल इस्तिआब हो गई, असदुल गाबा हो गई। ये मुख्तलिफ किताबें हैं जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यानी ऐसी किताबें जो हदीस पर हुक्म लगाते हुए या रावियों के अहवाल मालूम करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये 7-8 किताबें ऐसी हैं जो आपको हर दफा सर जी ये सर्च करनी पड़ेंगी। लफज सर जी ये लफज उस्तुल गाबा होगा या असदुल गाबा होगा, क्या होगा लफज ये? आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। जी, सर आप यहाँ से मैंने अपनी किताबें सिलेक्ट कर ली। सर जी अब आवाज नहीं आ रही, पहले सही आ रही थी। अभी आवाज आ रही है आपको? जी अब आइए। जी जी आ रही। यहाँ से मैंने अपनी किताबें सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इन किताबों का जो सेट मैंने बनाया है उसको मैं सेव कर लूँ। अब मैं सेव कहाँ से करूंगा? आपको मैंने बताया, यहाँ से आप किताबें सिलेक्ट कर लें, जो आपके पास कैटलॉग सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे कैटलॉग आ रहे हैं। यहाँ से मुस्तलाहुल हदीस हैं, यहाँ से कुछ किताबें मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अल इंसाफ वाली की जो किताबें हैं मैं वहां से कुछ किताबें सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यानी जितने भी कैटलॉग हैं आपकी वो किताबें जिनको आप किसी भी जरूरत के वक्त, यानी रावियों पर हुक्म लगाते वक्त, हदीस की तखरीज करते वक्त इस्तेमाल करना चाहें, आप उन किताबों को एक दफा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने कुछ किताबें सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अब इन किताबों को सेव करने का तरीकाकार क्या है? ये किताबें जनाब मैंने कुछ सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, आपके सामने किताबें आ रही हैं, जितनी आपने सिलेक्ट करनी है आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऊपर इस कोने में बाएं तरफ सबसे ऊपर इस कोने में आपको ये निशान नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे माउस रखा हुआ है। कुछ अहबाब का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। तकरीबन बाकी सबको आवाज आ रही है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग से उसको आवाज वाला ऑप्शन ऑडियो को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फोल्डर एक ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहा है आपने जो आपने जो किताबें सेलेक्ट की हैं, आप उनको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मैंने जो किताबें सेलेक्ट की, मैं तखरीज के नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ इस फोल्डर को। यानी जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये किताबें यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएं। ये देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख लें, तखरीज लिख लें आप यहाँ पर। मैंने सिर्फ तखरीज लिख दिया, सेव कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इस बॉक्स में ये तखरीज वाला फोल्डर बन गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई फोल्डर आपने बनाए हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर भी आप यहाँ से उसको बआसानी डिलीट कर सकते हैं। आप इनको ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तखरीज वाला जो फोल्डर मैंने बनाया है वो सबसे ऊपर आ जाए, हवाले रावी वाला दूसरे नंबर पर आ जाए। अगर आप कुतुब तफसीर से कुछ सर्च कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पर आ जाए। आप हदीस की मुख्तलिफ किताबों से कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, वो चौथे नंबर पर आ जाए। तो यहाँ से आप तखरीज वाले को सिलेक्ट करें और इस तीर के जरिए इसको ऊपर करना।
ठीक है, ये देखिए यहाँ से तरतीब आती सर जी है। ये तखरीज लिख के सेव कैसे किया, कौन से बटन पे आपने क्लिक किया है? ये देखें, हाँ ये पे ये फ्लॉपी वाला ठीक निशान हो है गया नजर, सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब जी किसी आपने ठीक जो हो आपने गया। कैटलॉग लिखा हुआ है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज लिख के सेव की, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको आप रिमूव कर दें। ठीक है जी, बात की बात है तो ये सेव करेगा। करने के बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दें। अब ये देखिए ये कैटलॉग आपके सामने आ रहा है। पहले हमने हवाले रावी वाली जो फोल्डर बनाया था वहां पर क्लिक करें तो आपके सामने वो किताबें सिलेक्ट हो जाएंगी जो हवाले रावी में हमने सिलेक्ट की थी। ये देखिए उस्ताद जी एक बात जरा थोड़ी पूछिए, अगर हमें आपने जो किताबें जैसे सिलेक्ट की है उधर से वो डिलीट भी हो सकती है, तो क्या हमें कोई ऐसी गलती से कोई ऐसी कमांड अगर दबा दें तो ये जो मकतबा शामिला में जो किताबें मौजूद हैं ये भी डिलीट हो सकती हैं? ये इतनी आसानी से आपसे डिलीट नहीं होंगी क्योंकि ना इनके लिए फोल्डर बड़ा सेपरेट है, अलग से करके है। ठीक है, वो आपसे डिलीट नहीं होंगी इंशाल्लाह। ठीक है शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये एक तरीका था अपनी आपने जो किताबें हैं। बराए मेहरबानी अपना जो अहबाब सवाल नहीं करना चाह रहे वो माइक बंद कर दें अपना, ताकि दूसरों को आवाज ठीक आ सके। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपनी जो किताबों का एक सेट है जो आप बार बार किसी भी किताब को यूज करना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप एक दफा अपनी वो इंशाल्लाह उस्ताद साहब लेक्चर लेंगे एक दिन तखरीज के हवाले से, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आप आराम से वहां पर अपना सेट बनाकर रख लें और वहां पर सर्च करें, ऑटोमेटिकली वो किताबें जो आपको हर दफा तखरीज के लिए हदीस पर हुक्म लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां से आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, जी, इससे आगे का लेक्चर उस्ताद साहब देंगे? नहीं वो आपको तखरीज सिखाने के लिए, तखरीज जी जी, सिखाने और तखरीज हदीस के पर मौजूद हुक्म लगाने के लिए वो जो थोड़ी सी क्लास है वो आपको इंशाल्लाह वो देंगे। मकतबा शामिला इंशाल्लाह यहाँ पर ही मुकम्मल होगा आज। यानी यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट करना आप ये आपने सिखाया है? मैंने आपको किताबें सिलेक्ट करना सिखा दिया, किताबों से ढूंढना सिखा दिया। अब तखरीज का जो तरीका कार है, जो उसूल तखरीज हैं, किसी भी हदीस की तखरीज किस तरह करते हैं, रावियों पर हुक्म जी किस तरह जी लगाते हैं, ठीक है, जी, वो ज़ाहिर है एक अलग टॉपिक है पूरा एक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, हमने इख्तियार किताब वाला ऑप्शन पढ़ा था। ठीक है, इख्तियार किताब में हमने देखा कोई भी हम किताब को किस तरह ओपन करते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा बेहतरीन ऑप्शन, ये मजमूआत के साथ बिल्कुल आगे, यहाँ पर ये देखिए दरमियान में, यहाँ पर हमने क्लिक किया। इसका फायदा ये है जनाब, आप हरूफ तहज्जी के एतबार से कोई भी किताब यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप अलिफ वाले बटन पर दबाएंगे तो अलिफ से जितनी भी किताबें शुरू होती हैं मकतबा शामिला में मौजूद हैं, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, ये देखिए, बा पर क्लिक करें तो बा से जितनी किताबें शुरू होती हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह खा पर क्लिक करें, सीन पर क्लिक कर दें, जितनी भी हरूफ तहज्जी के एतबार से किताबें हैं आप वो आपके सारे सामने आपके आ जाएंगी। ठीक है, लाम पे क्लिक करें, लाम से बनने वाली सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। ये हमने खोला इख्तियार किताब से। ठीक है, ये इख्तियार किताब, उस पर क्लिक किया। पहले हम यहाँ से देख रहे थे कोई भी किताब खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, मजमूआत, ये उसके बिल्कुल आगे तस्फिया, यहाँ पर हमने क्लिक किया। ये देखिए सारा आपके सामने लफ्ज ता से जितनी किताबें वो आपको सारी आपके सामने आ गई। ठीक है जी, इसके बाद जी एक और जो बड़ी अहम चीज थी, हमने हदीस तलाश कर ली, हमने कोई किताब देखना देख ली, हम किताब के साथ देख सकते हैं। उसके बाद जनाब कुरान करीम उसकी तफसीर वो हम किस तरह तलाश करेंगे। तो ये आपके सामने एक किताब ओपन का निशान आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने माउस रखा हुआ है, अल कुरानुल करीम व तफसीर। जी नजर आ रहा। आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने मुकम्मल कुरान करीम इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास दाएं तरफ ये सबसे ऊपर इस कोने में तफासीर के नाम हैं। तफसीर मुजाहिद है, तबरी है, अल-कशाफ है,
ये सारी जितनी भी तफासिर इस मकतबा शामिला में मौजूद हैं वो सारी आपके सामने आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे ये इस साइड पे जो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है बॉक्स, अगर कोई किताब तफसीर यहाँ अगर हम इसको सेव करना चाहे यहाँ तो जी वो भी ऑप्शन बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जनाब, हमने किसी भी तफसीर पर क्लिक किया तो हमारे सामने तफसीर ओपन हो गई। अब मैं तफसीर पढ़ना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर सूरह अंबिया की आयत नंबर 8 की। ये साइड पे तमाम सूरतों के नाम आ रहे हैं। यहाँ से हम सूरह अंबिया क्लिक करें और यहाँ से आगे वाला जो बॉक्स है इसमें आयात हैं, यानी यहाँ पे क्लिक से आपको पता चल जाएगा सूरह अंबिया में कितनी आयात है, 112। यहाँ से आप आसानी वो भी देख सकते हैं। सूरह यूसुफ में कितनी आयात हैं, 111। सूरह अल माइदा में कितनी आयात हैं, 120। यानी बड़ी आसानी से आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, मैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 8 की तफसीर देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आयत नंबर 8 पे क्लिक किया, ये मेरे सामने आयत नंबर 8 उसकी ओपन हो गई और नीचे ये इसकी तफसीर आ रही है। तफसीर कौन सी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं तफसीर इब्ने अब्बास। तो ये मेरे सामने तफसीर इब्ने अब्बास यहाँ पे आ रही है। इस पर क्लिक करें तो ये जनाब तफसीर इब्ने अब्बास से उस आयत करीमा की जो तफसीर है वो आपके सामने आ गई। और यहाँ पर इसका बिल्कुल वैसे ही हवाला यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, ये जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 269 ये आपके सामने आ गया। यहाँ पर भी आगे आप तफसीर के बारे में इस बताका से मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया, उसने आपको बता दिया कौन सी किताब है। ठीक है, मुसन्निफ का क्या नाम है, कहाँ से नशर हुई है, उसकी किताब, उसकी जिल्द कितनी, और ये उस किताब के बारे में जो तफसील है किताब के बारे में वो भी आपको यहाँ से नजर आ रही है। और मौलिफ के बारे में, जो मौलिफ है, साहिब मौलिफ जिनने इसको लिखा है या तो तालीफ किया है, उनके बारे में जो डिटेल है इस मकतबा शामिला में मौजूद वो भी आपके सामने नजर आ रही है। नीचे उन्होंने हवाला भी दिया है कि उन्होंने आलाम ज़िरकली से इसको नकल किया है। ठीक है जी, ये था तफसीर देखने का तरीकाकार। ये जो नंबर है उसके साथ एक जगह खाली है, ये किस चीज से? ये वाली जी जी जी, ये अहदीस मुबारका का नंबर शो करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो उसमें आपने बताया था यहाँ पर अहदीस का नंबर शो होता है। जी बेहतर। ठीक है जी, ये तरीकाकार था जिससे हम किसी भी जो है कुरान करीम की आयत उसकी तफसीर देख सकते हैं। यहाँ पर इकफाल आयात यानी आयात की अगर आप मिटाना चाहें, आयात को ख़त्म करना चाहें सामने से, यानी आप सिर्फ तफसीर देखना चाहें तो इस पर क्लिक करें, आपके सामने से आयत गायब हो जाएगी और आपके सामने सिर्फ तफसीर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इकफा तश्कील, मैंने बताया कि एराब आपके ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से दोबारा एराब लग जाएंगे। ये तरीका ये दोबारा बताना, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। ये आयात को हाइड करने वाला या एराब वाला? जी जी, आयत को। ये जनाब आपके सामने तफसीर आपके सामने एक आयत आ गई मेरे सामने, मिसाल के तौर पर सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर मैंने 10 की तफसीर देख रहा हूँ। अब आप सिर्फ तफसीर पढ़ना चाह रहे हैं, आयत आपके सामने ना आए तो आप यहाँ इकफाल आयत पे क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने सिर्फ तफसीर आ गई। इस वक्त आयत आपके सामने से हाइड हो गई है। यहाँ पर दोबारा क्लिक करें, आपके सामने आयत वापस आ गई। अगर आप बगैर एराब के आपका आ रहा है इस तरह, तो आप इख्फा तश्कील के जरिए अपने एराब वापस लगा सकते हैं या गायब कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको बेहतर समझे। ये तरीकाकार था यहाँ से इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, जो एराब होते हैं वो 100% दुरुस्त होते हैं या इसमें भी गलती होती है? फिल वक्त कोई ऐसी गलती नोट नहीं की जो इस हवाले से आई हो। हाँ, गलती का एहतमाल हो सकता है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें भी 0.5% 100 में से चांस ऐसे होते हैं कि इस तरह हो, यानी अक्सरियत दुरुस्त ही होते हैं एराब में के जी। अक्सरियत 99% दुरुस्त होते हैं। मेहरबानी।
अच्छा जी, इसके बाद एक पूछ रहे थे इसको सेव करने के लिए, इस बहस को हम सेव किस तरह कर सकते हैं। ये मेरे सामने मैंने एक चीज देखी है, मैंने ओपन कर ली, सर्च उसको कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको सेव करूँ, तो यहाँ से बहस में जाकर ये आप इस बहस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सर एक बात ये भी बता दें कि बंदा जो मुताला कर रहा है, स्टडी कर रहा है जी, तो वहाँ अंडरलाइन करना हो, उसका क्या तरीकाकार जी जी, होगा? बिल्कुल उसी की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक होगा जी, मेहरबानी सर। हमने कोई भी किताब ओपन की, मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब यहाँ से ओपन कर ली, फतहुल बारी कर ली, जी इब्न हजर की मैंने किताब ओपन कर ली। अब मैं चाहता हूँ इस किताब पे मैं अंडरलाइन करूँ, इसका हाशिया लगा दूं इसकी तालीक करने के लिए। ठीक है, तो अब तरीकाकार क्या होगा? अब इसका जनाब तरीकाकार ये है, आपके सामने किताब ओपन है। ठीक है, आप चाहते हैं आप किसी भी जगह पे जो कॉल है आप उसकी तखरीज करना चाहते हैं, नीचे या उस पर अपनी कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जी जी क्लिक जी करके ये देखिए इस निशान को, इख्फा तालीक, इस पे क्लिक कर दें तो ये नीचे अच्छा जनाब आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दोबारा जरा दोहरा दें। जी मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कोई भी किताब ओपन की, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर जाकर किताब एक ओपन कर ली, उम्दतुल कारी कर लें, मैंने इसको ओपन कर लिया। जी अब इसके ऊपर मैं अपना हाशिया या अपनी तखरीज करना चाहता हूँ या कोई भी चीज लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर किताबुस्सलात के ऊपर, किताबुस्सलात मैंने एक बाब उसका खोल लिया। यहाँ पर मैं अपनी जी कोई हेडिंग या अपना कोई नोट लिखना चाहता हूँ। तो अब क्या तरीका है, यहाँ से जी जहाँ से हमने ये इख्तियार किताब किया, उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पे, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने नीचे बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, ये जो तखरीज शुक्रिया होगी या ये जो आपका हाशिया होगा, ये सिर्फ आपकी जात तक और आपके मकतबा शामला तक होगा। ठीक है, यानी ठीक जो होगा बैन अवी तौर पर या बाकी जितना भी मकतबा शामला कहीं और इस्तेमाल हो रहा है उसमें चेंजिंग नहीं होगी। उसमें नहीं होगा, ठीक ठीक है, होगा। ये सिर्फ आपके लिए अंडरलाइन है, कैसे करेंगे? आपके पर्सनल ये इस्तेमाल जिसने के लिए। अंडरलाइन किया उसी उसी के लिए होगा जी। जी उसी के लिए होगा। हाँ, उसी ठीक है, ठीक होगा। क्योंकि अगर इस तरह छेड़छाड़ से मकतबा मुतासिर हो तो जाहिर है फिर तो असल उसकी खत्म हो गई। जी ये जी सर ठीक है जी, बिल्कुल। सर ये तो अपना लिखा है, लेकिन किसी लाइन को तो वो कैसे करें? जी अंडरलाइन कैसे करेंगे? ये तो हाशिया लिख लिए। अंडरलाइन आप यहाँ पर नहीं करेंगे, आप उसको अंडरलाइन करने ये का सर तरीका मेरे वाला कार ये सवाल है, दोहराया आप उन्होंने। इसको कॉपी करके ले जाएंगे अपने इन पेज की फाइल में। अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं तो जी आप वहां पर लेके जाएंगे। ठीक हो मकतबा शामला दरअसल एक सॉफ्टवेयर है, तो ये कॉपी करने के जो है ना सहूलत वो हमें दे देता है, हाशिया लगाने की सहूलत दे दी। अंडरलाइन करने वाला जो तरीकाकार है वो तकरीबन मैंने अभी तक किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा कि आप उसकी जो इबारत है उसको उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही बोल्ड कर लें या अंडरलाइन कर लें, ठीक। क्योंकि उनका एक अपना प्रोसीजर है। सही। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फिद्दारैन। अच्छा जी, उसके बहुत बाद सबसे अहम और सबसे जो है एक क्या कहते हैं मेन मरकजी तहकीक जी और जी सर्च आपकी वो है किसी भी मैंने आपको बताया अगर आपको किसी भी आप मिसाल के तौर पर कहीं आप किसी प्रोग्राम में गए, वहां पर किसी मुकर्रिर ने कोई हदीस बयान की, उस हदीस जी का आपको सिर्फ एक लफ्ज याद रह गया कि उनने कहा था कि जनाब ये जो है हदीस ये ज़ईफ है, तो फिर भी आप हदीस ढूंढ सकते हैं। अगर उन्होंने बताया अच्छा जनाब इनका जो ये जो मुहद्दिस थे ये इनका सने वफात 212 हिजरी है, तो फिर भी आप हदीस ढूंढ सकते हैं। अब वो आप किस तरह ढूंढ सकते हैं? वो बड़ा एक आसान और बेहतरीन तरीका मकतबा शामिला में, वो क्या है जनाब, आप यहाँ पर एक ये आपको सामने हाथ का निशान नजर आ रहा होगा, तर्जुमा। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ये बॉक्स ओपन हो गया। अब इस बॉक्स की
सबसे अहम बात क्या है कि जनाब आप किसी भी रावी के बारे में लिखें, आपको वो रावी के बारे में मुकम्मल तफसील, उन पर जो जरा हुई है वो भी बता देगा, उनके शयूख के बारे में बता देगा, उनके तलामजा के बारे में बता देगा, यानी उनके उस्ताद, उनके शागिर्द, उन पर जो जरा किसी ने किया है वो भी बता देगा। ठीक है, जी जी, ये सिर्फ मिसाल क्लिक के करने तौर से पर सर पता चल जाएगा सारा? जी एक क्लिक से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर अहमद बिन ठीक हो गया। इब्राहिम बिन खालिद, जी मैं इनके जी बारे में देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, बल्कि इसको क्लिक करने से पहले इसका जो बड़ा ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं साथ ही। ये देखिए, ये लिखा हुआ है बहस मुरक्कब, इस पर मैंने टिक लगा दिया। अब मेरे सामने सारे का सारा टेबल ओपन हो चुका है। अब आपको बआसानी समझ आ जाएगी। अगर आप किसी भी, आपको याद था कोई मुकर्रर कोई तकरीर कर रहा था, उसने बताया मुहद्दिस का जो सन वफात है 212 हिजरी है। आप यहाँ पर ये देखिए, ये पैदाइश के खाने में आप लिखना चाहें या वफात वाले खाने में आ जाएं। वफात वाले खाने में आगे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं 212 या 150 हिजरी कर लें, सन वफात 150 लिख के मैंने सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जितने भी मुहद्दिसीन जिनकी सन वफात 150 हिजरी था, उसने मुझे साहब का रिजल्ट जी निकाल के दे दिया आपके छोटे सारे एक क्लिक पर। सही, ठीक है जी, वाह क्या बात, यानी क्या बात। किस एक छोटे सारे क्या तरीके से आप बकायदा इस पर किताब लिखना चाहे किताब लिख सकते हैं कि जनाब 150 हिजरी में फला फला मुहद्दिस फला फला मुसन्निफ फौत हुए। फौत हुए। आप यहाँ से उसने उनका एक नाम ढूंढा था, लें। उसने इतने निकाल दिए। जी बिल्कुल, देख माशाल्लाह। लीजिए हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया इस वक्त तक, तकरीबन 37 माशाल्लाह। वो अफराद। ठीक है, हजरत नुमान बिन साबित यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, यानी 37 अफराद जी के बारे में उसने 1 मिनट में रिजल्ट निकाल के दे दिया, जिनका सन्ने वफात 150 हिजरी था। यानी बासानी से आप सही। एक छोटा रिसाला लिख सकते हैं कि ये 37 अफराद जी हैं। जी यहाँ से आपके सामने उनका नाम ये आ रहा है, उनका मुकम्मल नाम, उनका तबका, जी जी। उनका तबका कौन सा है, फिर उनकी वफात कौन सी है, उनने हदीसें ली किससे हैं, पढ़ी किस किससे हैं, और इब्ने हजर के नजदीक उनका जो है रुतबा क्या है। इब्ने यहाँ क्या? मिसाल के तौर पर इब्राहिम बिन राफे हैं, इनके नजदीक इब्ने हजर के नजदीक इनका रुतबा ज़ईफ लिखा हुआ है। ज़हाबी के नजदीक उनका रुतबा क्या है वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब ये जी अगला ऑप्शन मैंने जो आपको बताया था, नहीं ये इसके ये साथ बहस कब उनसे निकालेंगे? जी बहस मुरक्कब से। इसके आगे अगला बहस ऑप्शन मुरक्कब जरा करके तादील। ये देखिए, जी जी। जरा तादील पर आप क्लिक करें तो जनाब काला मिज़ी, इमाम मिज़ी ने तहजीबुल कमाल में इनके बारे में क्या कहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक सही है, इब्ने राफे ने क्या कहा है। सही। ठीक है, यानी जितने भी इमाम हातिम ने क्या कहा, इमाम तिरमिजी ने क्या कहा, इमाम नसाई ने क्या कहा, सारे की सारी उन पर जो जरा हुई है हवाला जात के साथ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सही। ये और जरा और तादील से पहला ऑप्शन क्या है? अल मुलख्खस। अल मुलख्खस, यहाँ पे उसके हाँ जी, बारे में अल मुलख्खस। तरतीब, जो उनका नाम है, उनका तबका है, उनकी वफात है, उनके बारे में आ जाएगी सारे सामने। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ ये पर दोबारा सुयूख का। बताइएगा कि ये कैसे निकलेगा? जी दोबारा बताने लगा हूँ, ये पहले एक दफा इसको कंप्लीट कर लें। इसके आगे इसके शयूख का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें तो जितने उनके उस्ताद थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद तलामजा, उनके जो शागिर्द थे वो भी आपके सामने आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर उनके तलामजा किस वक्त, ये ठीक है जी, ये उनके तलामजा आ गए जी जी। सही। एक क्लिक पर। अच्छा, दोबारा ये तरीकाकार देख लें, हमने कहाँ से किया जनाब, यहाँ पर ये जो हाथ का निशान है, आगे पेज का निशान बना हुआ है तर्जुमा। ठीक है, जी जी। इस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये सही। फोल्डर ओपन हो गया, विंडो। ठीक है, मैं यहाँ से जल्दी के लिए यहाँ से नाम कॉपी कर रहा हूँ इस मुसन्निफ का। जी जी। यहाँ सही। से हमने करना है बहस मुरक्कब पर क्लिक, ये टिक क्लिक किया। सही। ठीक है, अब हमारे सामने सारा फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर सन्ने वफात लिख सकते हैं, यहाँ पर सन्ने पैदाइश लिख सकते हैं, यहाँ पर जरा तादील, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो तमाम मुहद्दिस तलाश करूं जिनका रुतबा इब्ने हजर के नजदीक ज़ईफ था, तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से तलाश कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है रुतबा यानी इब्ने हजर के नजदीक रुतबा क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सदूक। सही।
ठीक है जी, हमने सही हो सदूक गई। लिख दिया, ये इब्ने हजर के नजदीक, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से करेंगे सर्च, ये इस ऑप्शन से, बहस मुरक्कब से। तो ये देखिए जनाब, अब उसने सर्च करना शुरू कर दी और वो तमाम रावी, ये सुर्ख कलर में लिखा हुआ है, वो तमाम रावी जिनका रुतबा इब्ने हजर के नजदीक सदूक का है, उसने लिस्ट में सारे वो निकाल के दे दिए। सही। हाँ सफल कर दो। यानी यहाँ पर अगर हम ज़ोफ लिखेंगे तो जी, आप यहाँ पर ज़ईफ लिखें वो भी सर्च हो जाएगी, सही। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, ये देखिए, हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर आए, बहस मुरक्कब पे क्लिक किया, यहाँ पर हम लिख दिया ज़ईफ, तो फिर तरीक़ेकार क्या होगा ये देखिए जनाब। ये देखिए जनाब, अब हमने ज़ईफ लिख के सर्च किया तो इब्ने हजर के नजदीक जितने भी ज़ईफ रावी हैं वो सारे के सारे उसने आपको निकाल के दे दिए, एक आपके क्लिक के ऊपर। कितने उसने निकाले हैं? तकरीबन 421, ठीक है। 421 रावी ऐसे हैं जो इब्ने हजर के नजदीक ज़ईफ हैं, यानी आप बासानी एक क्लिक से उनके बारे में मालूमात ले सकते हैं, ठीक है जी। यानी फिर यहाँ उसके बारे में इब्ने मतलब हजर इनकी का किताब के दिया हवाले हुआ से है। ये कह सकते हैं ना कि इनकी किताब में ज़ईफ रावी जो बयान किए गए हैं वो 421 हैं। जी जी बिल्कुल, यानी आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बासानी उनके नजदीक ज़ईफ कौन थे वो तलाश कर सकते हैं, सदूक कौन थे वो तलाश कर सकते हैं, ठीक है। वफात के लिहाज से लोगों को तलाश कर सकते हैं, पैदाइश के लिहाज से तलाश कर सकते हैं। अगर आपको किसी के उस्ताद का नाम याद है, ठीक है, ये शयूख के लिए ऑप्शन से आप उनके उस्ताद का नाम लिख के उनको तलाश कर सकते हैं। नहीं हकीकत में ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे ये मोहतरम यहाँ एक बात पे की रुतबा वजाहत, इब्ने हजर, कुछ अहबाब एक वक्त में एक सवाल करें, जो सवाल नहीं करना चाहते वो अपना माइक बंद कर दें बराए मेहरबानी। सर ये जो लिखा हुआ है रुतबा इंदा इब्ने हजर, जी जी, ये सिर्फ इब्ने हजर का नजदीक बताएगा, यहाँ पर कोई और इमाम का नाम लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है इस वक्त, इब्ने हजर और ज़हबी के नजदीक, ठीक है जी। अच्छा हजरत मैंने ये पूछना था कि ये जो रुतबा इब्ने हजर और ये इमाम ज़हाबी का आ रहा है तो इसके अंदर से इनकी कौन सी किताबें हैं? ये किताब सारी जी। आप यहाँ से सर्च करें, ये देखिए, ये समझे, नजर आ रहा है आपको किताब का नाम, इस तरफ सर्च के, ये मुकम्मल आ गए। जी जी ठीक है, ये देखिए किताबों के नाम सामने, अब यहाँ पे क्लिक कर लें। जी उस्ताद मोहतरम दो बातें अर्ज करनी थी। जी जी, एक तो ये कि ये पहले भी भाई ने सवाल किया है कि इनके अलावा अगर हम किसी और के नुक्ता नजर को चेक करना चाहें तो उसका जी कोई जी तरीका हो सकता है? जी, आप उस और रावी का दूसरी नाम बात, लिखें, उस रावी का नाम लिख के सर्च कर लें, आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसील मिल जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर मतलब पर हम जी हुजूर मैं अब अर्ज ये करना देखिए, चाह रहा हूँ कि अगर हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक ये देखना चाहें कि कौन से रावी ज़ईफ हैं और कौन से सदूक हैं, सिक्का रावी हैं, तो फिर उसका क्या तरीका कार होगा? यानी आप पूछना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इमाम बुखारी के नजदीक देखना चाहते हैं कौन ज़ईफ है और कौन सदूक है? जी जी अच्छा, उसके बारे में अभी तक, यानी यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मकतबा शामिला में, इस वक्त तक इस मकतबा शामिला में, कि यहाँ पे हम इमाम बुखारी के बारे में देख सके, ठीक है। ठीक है हुजूर। और दूसरी मैंने ये बात अर्ज करनी थी कि ये जो मैक आपका है ना, ये माउस, जी जी इसके कलर चेंज हो सकता है, तो आप अगर कोई और कलर कर लें, कोई डार्क कलर जो बिल्कुल आसानी से नजर आए। हम चूंकि मोबाइल से देखते हैं, बाज़ पता नहीं चलता, बात आगे पीछे हो जाती है। अगर रेड हो जाए तो ज्यादा बेहतर है सर, कोई भी अगर रेड हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि घूमते हुए पता चल जाता है आसानी के साथ सब कोई। चलो ठीक है, इंशाल्लाह इस पर भी आपकी राय को इंशाल्लाह गौर फरमा लें सुनो। जरूर इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। ठीक है, मेहरबानी सर, मेहरबानी। ठीक, अच्छा, हम एक और इसमें पॉइंट रह गया, उसके बाद आगे चलते हैं।
हमने किसी रावी के बारे में उसके हवाले तलाश करना है। यहाँ पे मैंने अहमद बिन इब्राहिम लिख दिया। अब अहमद बिन इब्राहिम के बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च करूँ, ठीक है। तो अब उसका तरीकाकार क्या है, आप जनाब आप यहाँ पे मैंने इस खाने में अहमद बिन इब्राहिम लिख दिया। अब मैंने यहाँ से सर्च कर दिया, तो ये देखिए जनाब, अब जितने भी अहमद बिन इब्राहिम नाम के रावी थे वो सारे हमारे सामने आना शुरू हो गए। ये देखें नीचे लिस्ट, तकरीबन 148 नाम ऐसे हैं जिनके नाम के अंदर अहमद बिन इब्राहिम आता है। तो फिर कितने हो गए? आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं, आपके सामने उनका नाम नजर आता जाएगा। अच्छा सर ये बात पूछनी थी आपसे जी जी कि सर जिस तरह आपने बताया कि अगर किसी हदीस में आप देखना चाहते हैं कि ये दईफ कौन से हैं पहले तबके में और दूसरे में, तो इस तरह जो फुकहा है मतलब फिक्र के हवाले से अगर देखा जाए तो इस तरीके से भी हमें मालूमात मिल सकती है फिक्र के हवाले से कि कौन से मतून जो है उनको मतलब ज्यादा तस्लीम किया गया है, कौन को किस तरीके से वो सारी मकतबा शामिला फिल वक्त हदीस मुबारका की तहकीक व तखरीज के हवाले से काफी जो है ना आगे है, यानी सिर्फ हदीस के लिए ज्यादा मुख्तस है। बाकी तमाम उलूम को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन उसमें सर्च करने के लिए या उस पर तहकीक करने के लिए इसमें भी कोई ऑप्शन फिल वक्त मौजूद नहीं है। इस हवाले से सही हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। हजरत कल आपने फरमाया था कि मोबाइल में भी मकतबा शामला के हवाले से सिखाऊंगा। जी इंशाल्लाह जनाब, वो आपको जरूर सिखाया जाएगा। हमें एक दिन वर्कशॉप आगे करनी पड़ी, हम कर लेंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह वो सारा सिखा के भेजेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं सर, आप 2 दिन आगे कर लें। ये आपकी मोहब्बत होगी। असल में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, अगर मोबाइल एनी टाइम साथ होता है ना तो ये इसकी बहुत हाजत होती है। इंशाल्लाह आपको हर तरह से क्या कहते हैं वो लैस करके हम भेजेंगे, ताकि आप मैदान अमल में जाकर इस तरह से पीछे ना रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सर। अच्छा, ये तरीकाकार हो गया किसी भी रावी को तलाश करने का, किसी भी ज़ईफ रावी को अपना ज़ौफ़ के लिहाज से या उसके सिद्दक के लिहाज से या उसकी तारीख़ पैदाइश के लिहाज से या उसकी तारीख़ वफ़ात के लिहाज से इसको तलाश करने का तरीका, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये एक अहम पॉइंट था मकतबा शामिला में। उसके बाद और एक जो अहम पॉइंट है वो है शाशतुल मुअल्लिफ़ीन मकतबा शामिला में। ये आपके सामने मैंने माइक रखा हुआ है, शाशतुल मुअल्लिफ़ीन, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब इसका क्या काम है, ये भी निहायत अहम और निहायत ही एक मालूमात से भरपूर ऑप्शन है हमारे पास। हम किसी भी आप कहाँ से आए, सिग्नल की वजह से देख नहीं पाया मैं किधर से यहाँ आया। मैं दोबारा कर देता हूँ। ये जनाब ये ऑप्शन है। उस्ताद मोहतरम जरा सर्कल कर दिया करे ना, जब किसी नए ऑप्शन के ऊपर जाए तो जरा सर्कल कर दिया करे कि ये हो रहा है, तो फिर जरा आसानी से पता लग जाता है। जी इंशाल्लाह जरूर। और वैसे भी इसकी लेक्चर की इंशाल्लाह बाद में मेरी कोशिश ये होती है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, ताकि जो ऑप्शन किसी का को रह गया वो वहां से उसकी तशफ़ी हो जाए। जी, शाशतुल मुअल्लिफ़ीन पे हम गए, यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, हमारे सामने ये पूरा बॉक्स एक ओपन हो गया। यहाँ साइड पे आप देख रहे होंगे नाम लिखे हैं, इब्ने हज़म हो गए, इब्ने हजर हो गए, ठीक है। ये सारे नाम हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, ये भी निहायत अहम फोल्डर है एक तरह का। यानी आप किसी भी मुहद्दिस, किसी भी मुअल्लिफ, किसी भी रावी के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, किसी मुसन्निफ के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, जितने भी अहबाब जिनका नाम या जिनकी किताब इस मकतबा में शामिल है, उन सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे ऊपर तरतीब आ रही है अलिफ बा की, यानी आप अलिफ बा के लिहाज से इनके नाम देखना चाहते हैं या वफायात के लिहाज से देखना चाहते हैं। यहाँ पे वफायात का ऑप्शन भी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये सब के नाम वफात के लिहाज से आगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 68 हिजरी उनका सन्ने वफात है। मुजाहिद बिन इब्ने सीरीन आ गए, हसन बसरी आ गए, सब का सन्ने वफात उनके नाम के साथ लिखा हुआ है। ये तरीका ये कर रहा था कि
जी जी अर्ज में ये कर रहा था कि जैसा कि वफात के हवाले से है, तो जिस हजरत के बारे में इख्तिलाफ होगा कि इनका जो मुतवफ़ा है वो 65 है, 66 है या 67 है, तो ये किसको शो करेगा? ये जो ज्यादा जिसके बारे में है ज्यादा उसके बारे में समझे मामला या ज्यादा इत्तेफाक किया जाता है तो ये उसको ही शो करवाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप उसको नाम पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको वो जी डिटेल पूरी बता रहा है। अल इस्म यानी अल कामिल कौल वफात, मकबूल यानी उनका नाम और उनकी जो वफात के बारे में तफसील आपको यहाँ पर बता रहा है। सर जी एक सवाल है, जैसे पहले आपने बताया था 150 में जितने पैदा होने वाले हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, तो यहाँ जी कोई जी ऐसा तरीका है भी उसी तरह वफात की भी लिस्ट आ जाए भी इस सन में इतने लोग फौत हुए हैं? जी, आपके सामने सबके नाम आ रहे हैं। वफात सन वफात यहाँ साइड पे लिखा हुआ है दाएं तरफ बिल्कुल। जी जी ठीक जी है, जी। ये वफात के लिहाज से आपके सामने एक आ रहा है। सॉफ्टवेयर है उसको चलाना। नहीं ये बात तो आपकी ठीक है ना, मैं ये कर रहा था कि जैसे आपने पहले बताया था कोई किताब लिख सकते हैं भी 150 में ये जो लोग पैदा हुए, इसी जी तरह जी किसी एक सन में इतने लोग फौत हुए उनके नाम भी इसी हिसाब से। जी बिल्कुल, जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था शायद आपने वो या नेट की वजह से मिस हो गया आपसे। ये दोबारा मैं ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, उसमें वफात का ऑप्शन भी है। हाँ ठीक हो गया, आप ठीक हो उनकी गया। पैदाइश यहाँ से पैदाइश भी देख सकते हैं और हाँ यहाँ हाँ से सही, वफात भी देख सकते समझ हैं। समझ आ गया। हाँ ठीक है, ठीक होगा, यानी इसमें लिखेंगे तो वो सारे वो टोटल लोग आ जाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, ये मेहरबानी सर, शाशतुल मेहरबानी। मुअल्लिफीन के बारे में हम देख रहे थे। यहाँ से हमने इसको दोबारा इसको ओपन किया। ये हमारे सामने जनाब आ गए। अब मैं देखना चाहता हूँ, मेरे सामने मुसन्निफीन के नाम आ गए। अब मैं देखना चाहता हूँ हज़रत हम्माम बिन मुनब्बे आपकी कौन-कौन सी किताबें हैं। मैंने नाम पे क्लिक किया, उनका उनके नाम के बारे में जितनी डिटेल थी वो मेरे सामने आ गई। ये देखिए, ठीक है? उनके बारे में बता दिया मिन सिकात ताबईन, ठीक है? इनके बारे में डिटेल मेरे सामने आ गई। अच्छा, अब इस खाने में ये देखिए, आपको उनकी किताब भी सामने नज़र आ रही है, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बे। ये उनकी किताब भी एक है जनाब। इस ऑप्शन का ये फायदा है, यानी आप किसी भी बंदे के नाम के ऊपर क्लिक करें, उसने जो-जो किताबें लिखी हैं वो भी आपके सामने आ जाएँगी। मिसाल के तौर पर हम इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लिक करें, तो ये देखिए इमाम आज़म की जो 3 किताबें वो हमारे सामने आ गई। इमाम आज़म का तारुफ, ये ऊपर। यहाँ पर उनकी किताबों के नाम और किताबों के नाम के साथ जनाब ये किताब का नाम क्या है, तालीफ किसने की है, इसकी मौलिफ कौन है, उसको नशर किसने की, कहाँ से छपी है, किस सन में छपी है, इसकी जिल्दें कितनी हैं, ये सारी जनाब आपके सामने यहाँ पर ये देखिए नजर आ रही हैं। ये अर्ज है, जी जी ये जो 3 किताबों के नाम आए हैं ये वो आए हैं कि जो मकतबा शामिला में है। जी बिल्कुल, जो मैंने इसलिए कहा कि जो इस मकतबा शामिला के इस वर्जन में मौजूद हैं, यानी ये वो जी सॉफ्टवेयर जी है जिसको इस कंपनी वाले, ये जो इदारे वाले साथ-साथ अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? जी 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 तो इसका जब लेटेस्ट वर्जन जज़ाकल्लाह। आएगा, क्या पता उसमें इमाम आज़म की कुछ और किताबें उन्होंने इसमें शामिल की हों, ठीक है? जी मैंने इसलिए आपको बताया जो लेटेस्ट वर्जन है, जो मकतबा शामिला का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें तकरीबन 30,000 किताबें मौजूद हैं और जो हम इस वक़्त यूज़ कर रहे हैं उसमें 16,000 किताबें हैं। जी जी, तो उनकी किताब के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर उसकी किताब की डिटेल आपके सामने आ रही है, फिर किताब के बारे में अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ये देखिए। ठीक है जी? जी जी ये तरीकाकार है जनाब, यहाँ से आप किताब और उसके मुतालिक जो डिटेल है यहाँ से आपको मिल सकती है। यानी आप किसी भी मुसन्निफ का नाम देखना चाहें, ठीक है? आप उसका नाम देख के उसने जो किताबें लिखी हैं वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं उसने कौन-कौन सी किताबें लिखी हुई हैं। न्यू आर्टिकल में मिला वो उसमें। ठीक हो गया जी, ये था शाशतुल मुअल्लिफीन। अच्छा, उसके अलावा कुछ दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि उनके कंप्यूटर में मकतबा शामिला इंस्टॉल नहीं हुआ, अपना इन पेज इंस्टॉल नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर पे हम इन पेज को इंस्टॉल करने का तरीका भी देखेंगे। उससे पहले मकतबा शामिला का एक आखिरी जो है ऑप्शन जो आपका ज़रूरत
आ सकता है आपके लिए जरूरी है, वो देख लीजिए। इंशाल्लाह फिर हम इन पेज को इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है गुरफातुत तहकीम, पर आप क्लिक कर लें। ये जनाब आपके सामने एक फोल्डर ओपन हो गया। ये सामने अक़सामुल कुतुब, किताबों की अक़साम कौन सी हैं, आगे उस कैटलॉग यहीं से के बता अंदर दें जो आपने कहाँ किताबें क्लिक हैं। किया था, जी ये आपने कहाँ क्लिक किया था, यहीं से आप ऊपर से बता दें, थोड़ा नजर नहीं आया। ये देखिए, जी जी बस सही, समझ गए। यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने देखा ये तफसीर वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये किताबें मौजूद हैं। ये फिक्र हनफी वाला फोल्डर, उसमें ये किताबें मौजूद हैं। मतूनुल हदीस में ये किताबें मौजूद हैं। अच्छा, इस फोल्डर का क्या फायदा है? देखिए हमारे सामने ये कैटलॉग है सारा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है मतूनुल हदीस की, शुरूहुल हदीस की, ठीक है, या कुतुब तखरीज जो है उनकी जरूरत पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ ये जो किताबें हैं ये मेरी ना पहले 3 नंबरों पे आ जाए, यानी जहाँ पे फिक्र हम्बली है वहां पर मेरी ये शुरूहुल हदीस वाली किताब आ जाए या कैटलॉग आ जाए। तो उसका तरीकाकार क्या है? आपने जिस कैटलॉग को ऊपर लेकर जाना है उस पर क्लिक करें, और ये जो नीचे आपको निशान नजर आ रहा है तीर का, उस पर क्लिक कर दें। आप क्लिक करते जाएंगे, आपका वो कैटलॉग ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले दूसरे नंबर पर आ गया। इल्मे रिजालुल वो तीर हदीस का है, निशान। मैं इनको तीसरे नंबर पर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये ऊपर हो रहा है। उसके बाद तराजुम व तबकात हैं, इसको मैं चौथे नंबर पर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला गया फोल्डर, ठीक है जी। जी बिल्कुल यही तरीका आप किताबों के जरिए भी कर सकते हो। ये अब आलाम है ज़िरकली की, आप इसको सबसे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऊपर ले जाएंगे। तहजीबुत तहजीब है, आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको ले जाएं ऊपर। यहाँ पर भी आपको ये सहूलत मुयस्सर है, आप किताब के बारे में डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए उसके मुअल्लिफ के बारे में डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये आपको सहूलत यहाँ पर भी मुयस्सर है। ये पीडीएफ का जो ऑप्शन आ रहा है आखिर में, ये पीडीएफ का ऑप्शन है मुख्तलिफ किताबें इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें कोई वैसे कोई किताब मकतबा शामिला की जो अपडेट आती है, आप उसको इस किताब में लाकर सेव करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जी किसी दोस्त का माइक ऑन है लेकिन वो डिस्टरबेंस कर रहा है मेरे ख्याल में, या उनका कोई नेट का मसला है। जी, ये तरीकाकार था जनाब जिसके तहत आप मुख्तलिफ किताबों की तरतीब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वफ़ायात के लिहाज से, अलिफ बा के लिहाज से यहाँ से उनकी तरतीब देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर जाकर उनकी सेटिंग कर सकते हैं और किताब के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये कुछ अहम पॉइंट थे मकतबा शामिला के जो निहायत ज़रूरी थे, जिनके ज़रिए आप किसी भी हदीस की तखरीज, रावियों पर हुक्म या किसी भी और चीज़ को, तफसीर को आप तलाश कर सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मकतबा शामिला का जो था पोर्शन वो मुकम्मल हो गया। इसके बारे में जो सर हमें जी, जी सर जी ये कॉपी पेस्ट का तरीका एक मरतबा फिर बता दें। जी ज़रूर। हमने देखा कि हम मकतबा शामिला से किसी भी स्टेटमेंट को कॉपी किस तरह करना चाहते हैं। मैंने ये मतूनुल हदीस वाला फोल्डर ओपन कर लिया, सही बुखारी ओपन कर ली। कोई भी हदीस मैंने अब यहाँ से कॉपी करनी है तो मैं किस तरह कॉपी करूंगा। ये मेरे सामने हदीस आ रही है। अब इसका तरीकाकार क्या है? आप अपने कंप्यूटर में इन पेज को ओपन कर लीजिए। मैंने इन पेज को ओपन कर लिया।
ये मेरे सामने इन पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से हदीस को कॉपी किया, एक तरीकाकार है ऐसे राइट क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ गया। दूसरा तरीका ये है, बा हवाला इसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे इस निशान पर, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है जी। जी अब जनाब आ जाए अपने इन पेज में, यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए ये इबारत हमारी यहाँ पर कॉपी हो गई। इसका फॉन्ट अभी मुख्तलिफ आ रहा है तो उसको चेंज करने का तरीकाकार ये बताया था। आप इसको सिलेक्ट करें सारी को, यहाँ पे आके फॉन्ट वाली सेटिंग में इसको मोहम्मदी कुरानी कर लें, या जो आप पसंद चाहें, जो आपका पसंदीदा फॉन्ट हो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, अब आते हैं वो अहबाब मकतबा शामला की उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अगर मकतबा शामला के हवाले से आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज फरमा दीजिएगा। कोशिश किया करें आप मैसेज कर दें या वैसे टाइप करके कर दें। इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मुझे मिलेगा कोशिश मेरी ये होगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह आपको मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और आपको बताऊं। अब हमने देखना है कि हम जो हमारा हजरत तहरीरी काम है, जी जी मैं जो अर्ज ये ऊपर कर रहा हाथ हूँ, ये जो बॉक्स वीडियो बताया आपने था, सेंड की ना ग्रुप में, जी जी तो ये अगर जैसे कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है मैं उससे डाउनलोड करके किसी दोस्तों को दे सकता हूँ, इजाजत है इसकी? जी जनाब, आपको इजाजत है इस बात। जी जज़ाक। हमारी तो कोशिश है इल्म फैले, आप जिस तरह मर्जी इसको फैला लें। हुजूर पहले दिन की वीडियो जो है वो नहीं आई, कल वाली तो आई है लेकिन पहले दिन की रह गई थी। जी वो जो कल वाली आपको जब वीडियो शेयर करता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि उसके अंदर पहले वाली वीडियो का भी लिंक दे दूं। अगर आप उस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको उसके अंदर लिंक मिल जाएगा उसी वक्त। आप वहां पर क्लिक करके इंशाल्लाह जो आपका 5 रोजा कोर्स है, ये आपकी जो जो रिकॉर्डिंग हमने की है इसमें वो आपको सारी तकरीबन एक ही कोई एक वीडियो ओपन कर लें आपको सारी वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, एक्चुअली वो ना मैंने YouTube से डाउनलोड कर ली थी, मैंने कहा जब कभी जरूरत पड़ेगी जिस चीज की वो देख लूंगा, जनाब तो जरूर इसलिए जरूर पूछा कि जरूर आप ठीक है। इसको शुक्रिया डाउनलोड सर। करें, इसको शेयर करें, जितनी दफा मर्जी देखें। ये तो पुख्तगी है, यानी आप इसको जितनी दफा जी देखेंगे आप मजीद आपका जो है मकतबा शामला के हवाले से आपकी जो प्रैक्टिस है वो पुख्ता हो जाएगी। और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतनी फायदेमंद होगी। सर अब ये हम जो देखते हैं चैट के साथ बहस का ऑप्शन है, बहस का ऑप्शन है, जी इसका मेन फायदा बता दें जरा। यहाँ ये पर बहस का ऑप्शन, जी जी ये वही देखा ना, बहस फिल कुरानुल करीम, यानी मैंने आपको ये जो सामने फोल्डर हमारे पड़े हुए ना यहाँ पर, जी जी ये इन्हीं लिस्टों के शॉर्टकट पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर जाकर समझाते तो वो जी काफी ठीक। टाइम लग जाना था और काफी इसमें मुश्किल आ जानी थी। फोल्डर इसलिए बताया क्योंकि इंसान जो है ना एक आइकन देख के वो उसको ज्यादा जल्दी चीज याद हो जाती है। आपने आइकन देख लिए, आप किसी भी मकतबा शामला पे इसके आइकन पे जाके आपको वो याद आ जाएगा, इस आइकन से ये काम होता है। जी ठीक, जी मेहरबानी। हजरत बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं हमने इन पेज जो मैंने आपको शेयर किया आप उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। काफी अहबाब ने कहा कि हमारा इंस्टॉल नहीं हो रहा या हमारी विंडो के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो ऐसा कोई उसमें मसला नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके कंप्यूटरों के लिए आपके पास विंडो एक्सपी है, 7 है, विस्टा है, 8 है, 10 है, जो भी है आप उसके जरिए उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको ये फोल्डर सेंड किया था, उसमें ये सर जी दूसरा कादरी हो चुकी है जी सर जी, ये पूछना था हाजिरी हो चुकी या नहीं